यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 लर्निंग बाय डूइंग, क्लास 11th चैप्टर 11th, टीयर जैन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के चैप्टर का 23 नंबर क्वेश्चन। बेटा वैसे तो मैंने टोटल लर्निंग बाय डूइंग के 31 क्वेश्चंस कंप्लीट अपलोड कर दिए प्लेलिस्ट में। पहले मैंने एसेंशियल क्वेश्चंस हैं, शायद से 20 या 22 हैं टोटल, वो अपलोड किए थे उसी लिस्ट में। उसके बाद मैंने बेटा अपलोड किए हैं लर्निंग बाय डूइंग के क्वेश्चंस। पर जब बेटा कल मैंने देखा किसी बच्चे ने ना रिक्वेस्ट की हुई थी कि मैम 23 नंबर जो क्वेश्चन है आप काइंडली उसको किसी और मेथड से करवाइए डिस्क्रीट। बेसिकली जो 23 नंबर क्वेश्चन है ना अपनी बुक में, ये बेटा देखो 22 क्वेश्चंस मैंने लर्निंग इसके एसेंशियल प्रैक्टिकल के पहले अपलोड कर दिए थे लिस्ट में। एसेंशियल प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस है टोटल 20, अब ये भी कितने देखे थे 22। यस बेटा ठीक है 20 क्वेश्चन ठीक है। उसके बाद मैंने लर्निंग बाय डूइंग के 31 टोटल कर दिए, सिर्फ 2 रह गए, वो भी लॉरेंज करब के, वो भी कर दूंगी। अभी मैंने 23 को लर्निंग बाय डूइंग का क्वेश्चन जो है ये वाला बेटे किसी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट से इसको देखो। वैसे तो मैंने जब ये क्वेश्चन करवाया था आप सभी को, हमने क्या बोला था कि भाई वैसे तो देखो एज अ रूल जो इनसे पहले हमारे पास यहाँ डाटा गिवन होता है, हमें लगता है कि इन क्वेश्चंस को उन्हीं के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करना चाहिए। क्या डाटा गिवन था यहाँ पर हमारे पास, जो क्वेश्चंस थे स्टैंडर्ड एविएशन के डिस्क्रीट सीरीज के अकॉर्डिंगली गिवन था डाटा, है ना। और डिस्क्रीट सीरीज को हम एक्चुअल मीन मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा हम भी सभी यही सोचते हैं कि चलो इन दोनों क्वेश्चंस को, एक को हम एक्चुअल मीन मेथड से निकाल दें और दूसरे को एज्यूम्ड मीन मेथड से। पहले बेटा मैं भी ऐसा ही सोच रही थी कि निकालूं। जब मैंने फाइंड आउट करा था ना, उसको पहले भी कर चुकी थी मैं, पर उसको मैंने क्रॉस कर दिया था, मेरा आंसर नहीं मिला था। और दूसरी बात आंसर भी नहीं मिला था। और दूसरी बात बेटे जब मैंने रेलेवेंसी देखी ना दोनों वेरिएबल्स की आपस में, ठीक है जी, मैंने जब रेलेवेंसी देखी दोनों वेरिएबल्स की आपस में, तो मेरे को लगा कि भाई नहीं, इस वाले क्वेश्चन को एज इंडिविजुअल सीरीज मानकर करना बेटर रहेगा। ठीक है जी, एक इसमें ज़ीरो की भी मिस्टेक, पहले मिस्टेक बताई थी ना, एक ज़ीरो की भी मिस्टेक थी हल्की सी यहाँ पर। तो बेटा 23 क्वेश्चन का क्या सीन है, इसको जो मैंने पहले आपको करवाया था देखो 354 नंबर पेज पे है ना, ये यहाँ पर देखो जब हमने पहले किया था, ये पहले भी अपलोडेड है ठीक है लिस्ट में, 23 नंबर नाम से ही है, 23 नंबर से ही। और पहले हमने क्या किया था, बिल्कुल सिंपल जो स्टार्टिंग वाला मेथड होता है, इसको बेसिकली हमने तब क्या माना था, डिस्क्रीट नहीं इंडिविजुअल का माना था और एक्चुअल मीन मेथड से कर दिया था। क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज के 4 तरह के मेथड है फाइंड आउट करने के स्टैंडर्ड डेविएशन के, वैसे कर दिया था। और मेरा आंसर भी बिल्कुल एक्यूरेटली फाइंड आउट हो गया था। ठीक है जी, बिल्कुल एग्जैक्टली मिल रहा है हमारा आंसर भी देखो 9.14 कंप्लीट मिल रहा है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, अब बेटा यही 23 नंबर क्वेश्चन देखते जाओ ध्यान से जरा। ठीक है, ये मेरा 25वां 26वां हो गया, 27वां, ठीक है ये सारे अपलोड कर चुकी बेटा मैं, 28वां 29वां 30वां 31वां, बाई चांस 31 तक मैंने कर लिए थे। इस बच्चे की एक रिक्वेस्ट आई इसी वाले क्वेश्चन को, ध्यान से देखो 23 को। अब मैंने क्या किया, पहले तो बेटा मैंने इसको इंडिविजुअल सीरीज मानकर कर दिया था, क्योंकि मेरे को इंडिविजुअल ही लग रही थी। क्योंकि जो पर्सन्स गिवन है उसकी मान भी लीजिए या ना भी मान लीजिए बेटे, मेरे को तो देखो नहीं लगा था कि भाई फ्रिक्वेंसीज का उसका सीरीज़ का क्वेश्चन है। मेरे को तो इंडिविजुअल का ही लगा था, क्योंकि फ्रिक्वेंसी नहीं लग रही थी कि पर्सन्स को एक्स मानूँ, सेविंग्स को एफ मानूँ। मैंने तो इंडिविजुअल मानकर कर दिया था। पर कोई स्टूडेंट कहता कि मैम हमारे सर ने कहा है, या जो भी जैसे भी ना, तो कि मैम ऐसे कर दीजिए। बेटा मैंने फाइंड आउट तो कर दिया देखो। फिर मैंने क्या सोचा, इस क्वेश्चन को मैंने एक्चुअल मीन मेथड से भी निकाल दिया, और इसी क्वेश्चन को बेटा मैंने इससे भी निकाल दिया, क्या कहते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड से भी। ठीक है, दोनों से निकाल दिया। अभी मैंने आपको मैं इसी में ही अपलोड कर देती हूँ दोनों को, है ना। देखो ध्यान से, और एक चीज़ आपको और बड़ी हैरानी की बात बताऊँ बेटा, देखो कितना आंसर आ रहा है, 2.93 आ रहा है ना। किस से आ रहा है ये, एक्चुअल मीन मेथड से, है ना। अब आ जाइए इस पे एज्यूम्ड वाले से, इससे भी इतना ही आंसर आ रहा है बेटे। हो सकता है कि
शायद इससे करना बेटर हो, मेरे को नहीं पता एक्चुअली। मेरे को तो उससे लगा था बेटा, मैंने तो उसी से कर दिया था। आप अपने अब सर से डिस्कशन करना कि सर अगर पेपर में आ जाता है एक क्वेश्चन को 3 मेथड से कर दिया गया है कि कौन सा बेटर रहेगा, किससे हमें कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ कुछ मेंशन भी नहीं किया हुआ, ये तो हम ही सपोजिशन कर रहे हैं। जैसे मैंने तो इंडिविजुअल सीरीज़ मान लिया था, पर ये डिस्क्रीट सीरीज़ के अंडर आ रहा है, तो शायद मे बी इसको डिस्क्रीट सीरीज़ मानना हो, ठीक है। तो अब आप बेटा सोल्यूशन देखो। अच्छा जी, करा किसके थ्रू है हमने, डिस्क्रीट सीरीज़ में एक्चुअल, बस कुछ नहीं बेटा। मैंने तो क्या करा, बिल्कुल डिट्टो ना, क्योंकि ये चीज़ है ना, देखो पहले बिल्कुल डिट्टो फर्स्ट फॉर्मूले से कर दिया, सेम क्वेश्चन 23rd नंबर लर्निंग बाय डूइंग का क्वेश्चन। फिर यही सेम क्वेश्चन मैंने अज्यूम्ड मीन मेथड से कर दिया, बिल्कुल डिट्टो यही। पर बाय चांसली दोनों से आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, सिमिलर आ रहा है, ठीक है जी। पर बेटा जो बुक में गिवन है अब आंसर, वो जो मैंने पहले किया था मेरा उससे टैली कर रहा है आंसर, बस तभी थोड़ा सा मेरे को डाउट हो गया था। अब तो आप देखो, अब अपने सर से डिस्कशन कर लेना, हमें भी कमेंट में बता देना कि कोई भी कर ले या कौन सा बेटर रहता है बेटे थोड़ा, ठीक है। देखो यहाँ से देखिए आप एक्स एफ, अब इसको हम एक्स मान रहे हैं, ये याद रखना, ठीक है जी। एक्स मीन्स एफ, यानी कि डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन मान रहे हैं, यानी कि एक्स एफ, दो वेरिएबल्स गिवन होते हैं ना एक्स सीरीज, उसमें डिस्क्रीट सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज में दो वेरिएबल्स नहीं गिवन होते। पहले मैंने एक्स नहीं मानना था इसको, ठीक है, जब प्रीवियसली किया था इसको। चलो अब आप बस देख लीजिए, एफ एक्स मल्टीप्लाइकेशन कर दिया, और एक्स मीन की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आई थी बेटा, मीन की वैल्यू ना हमने 1113 कैसे किया था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ 5.661 आई थी, तो हमने 5.66 उठा ली थी, बस 2 डेसिमल प्लेसेस तक उठा लो, थोड़ा सा इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और मैं भूल के कैलकुलेशन कर गई थी, बट यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, नेक्स्ट में ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो फिर मैंने क्रॉस कर दिया, आप भी क्रॉस कर देना, ज़रूरत नहीं है, यहाँ गलती से निकाल दिया था यहाँ पर, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको एक्स स्क्वायरिंग, एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर मतलब ये क्या था हमारा, इसका स्क्वायर, देखो स्क्वायर ऑफ डेविएशन, ये क्या था, डेविएशन फ्रॉम मीन, इसका स्क्वायर। तुम कोई हल्का सा उठा के देख लो, जैसे 4 4 16 होगा ना, ऑलमोस्ट करके देखो 21 समथिंग आ जाएगा। उसके बाद बेटा एफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को एफ फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लिकेशन करके, ये अपनी फिगर्स वगैरह सारी ध्यान से लिख लेना। और जी नेक्स्ट, अभी हमारे पास मीन आया ना, हमने करना क्या था, इसका मीन और कैलकुलेट करना, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना ना बेसिकली करना। बस ये हमारा तो फर्स्ट मेथड है ना, बिल्कुल सिंपल सा फर्स्ट मेथड, हाँ जी हाँ बिल्कुल, यानी कि एक्चुअल मीन मेथड, रियल मीन, यानी कि रियल मीन का मतलब होता है रियल में डाटा को कंसीडर किया जाता है, नकली नहीं, कुछ आर्टिफिशियल नहीं होता इसमें, रियल को हमने मान लिया, ठीक है जी। यहाँ पर अपनी फीड अप कर दिया, डिवाइडेशन करके ये आ गया। जब इसका ये हमारे पास आ गया रूट, देखो 9535.07 अपॉन 1113, उसका रूट निकाला तो आ गया 8.566999। जब उसका रूट निकाला बेटे आंसर आएगा 2.92694। उसको आप टू राउंड ऑफ कर दो 2 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है जी। अगर लेके जाओगे इसको 9 का 6 का 7 बना दोगे, ठीक है। तो बेसिकली वैसे मैंने 2 डेसिमल तक कर दिया, 2.93 आ गया इसके अकॉर्डिंगली। अब बेटा इसी के साथ ना आप ये भी देख लो फिर नेक्स्ट भी क्वेश्चन, ठीक है जी। या मेरे को वीडियो अलग बनानी पड़ती है या इसी में देख लो फिर आप। अब या अलग बना दो, चलो अलग से बना देती हूँ, ठीक है बेटा। अभी मैं दोबारा से आ रही हूँ वापस। ओके, थैंक यू बेटा।